बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज का सवाल बहुत मुश्किल है, औखा सवाल है, यानी जो समझे कि इसने मुझे भी मुश्किल में डाला है। इम्पार्शल जो उसका आईडी है जिससे खातून ने भेजा है, इसने कहा सर अगर शादी से पहले लड़की अपनी किसी भी बीमारी को छुपाए और शादी के बाद उसके शौहर को पता चल जाए और बीमारी भी काबिल इलाज ना हो तो वो क्या करे। प्यारे बच्चे, अब तो वो कुछ नहीं कर सकती, अब तो जो करना है शौहर करेगा। और अगर शौहर के घर वाले काइंड होंगे, बहुत धीमे मिजाज के होंगे, तो आपकी इस गलती को, बल्कि रादर ये तो इट्स गलती कम गुनाह जैसा मामला है, तो आमतौर पर माफ़ी नहीं मिलती। और कुछ केसेस मैंने ऐसे देखे जहाँ लड़कियों को ये जो नाकाबिल इलाज बीमारियां होती हैं उनके साथ फिर धीरे धीरे वो ज़िंदगी चलती रहती है, उसमें शायद उन लड़कियों की दुआएं और आंसू होते हैं जो उनको बचा लेते हैं कि चीटिंग तो उनकी तरफ से हुई। मुझे याद है कुछ अर्सा पहले जब मैं इस्लामाबाद विजिट पे गया तो एक प्रोफेसर साहब अपनी बेटी का इशू लेके आई और उन्होंने आके ब्लंटली मुझे कहा कि मेरी बेटी को अभी मैंने MSc कराई है कायदर यूनिवर्सिटी से और बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लेकिन वो कभी माँ नहीं बन सकती। और चूँकि उसको जब से वो बड़ी हुई है कभी उसको डेज आए नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। तो फिर हमें पता चला कि उसका पूरा सिस्टम ही वहाँ चीज़ें मिस हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई ऐसा लड़का मिले या कोई ऐसी फैमिली मिल जाए जिनको औलाद ना चाहिए, बाकी मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल है, इवन बीवी बन के बहुत अच्छी ज़िंदगी वो गुजार से, केयरिंग है, लविंग है, पर अभी उसको भी इस पूरे का नहीं इल्म नहीं है। यानी ये डॉक्टर साहब से मिल चुकी थी, उनसे पूरा इस्तफसार कर चुकी थी, इसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स उनके पास पूरी थी, पर मुझे जो बात उनकी बहुत अच्छी लगी वो उनका ईमानदार होना था अपनी बेटी। अच्छा याद रखिएगा, जब भी किसी के मामले में आप पूरे सच को उसका इदराक कर लेते हैं तो फिर जो हल है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज्ड होगा। लाइक एक रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन ये आई कि सास ने और बाकी घर वाले सब ने ये शोर मचाया बाद में कि हमें क्यों नहीं बताया गया कि लड़की की 6 उंगलियां हैं। अच्छा, हालांकि उंगली एक का ज्यादा होने से पाँव की या हाथ की आपके बाकी शख्सियत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी बहुत हुआ तो आपका बचपन में कोई नाम रख लेंगे ना, वो छिंगला जिसको 6 उंगलियों वाला होता है। और हिंदुओं में शायद कोई इस तरह की मिथोलॉजी हो, मिथ हो उसकी किस्मत विस्मत के बारे में, वरना हमने बहुत सारे देखे अंगूठे लोगों के 2-2 देखे, यहाँ उंगलियां एक छोटी उंगली होती है, अल्लाह माफ़ करे, जैसे आपने देखे होंगे, अब तफसीर में नहीं जाते। तो कई चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान अल्लाह की कुदरत से वो कम ज़्यादा हो जाती हैं। अभी हाल ही में एक खातून ने अपनी बेटी के बारे में बताया कि उसकी जो उंगलियां हैं कुदरती तौर पे वो 3 हैं, यानी एक उंगली ये मिस है, तो बाकी वो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छी है। तो उसने कहा कि हम शादी उसकी करने जा रहे हैं, तो क्या उनको बताएं। तो मैंने फिर इस्तफसार किया कि उसके किस हाथ की है। तो उसने कहा चूंकि वो हाथ मिलाती है, उनकी खवातीन आई, सास और बाकी, तो इसी हाथ से हाथ मिलाया, तो इसमें चूंकि इस हाथ की 4 पूरी है, इस हाथ की 1। अच्छा, इस कमी कोताही का उसके माँ बनने में कोई मसला नहीं होगा, उसकी ज़िंदगी के चलन में कोई मसला नहीं होगा, इवन उसके बच्चे पैदा होने में इस उंगली का कोई रोल नहीं है। पर फिर भी मैंने उन्हें मशवरा दिया कि बाद में सारी उम्र आप झूठे होने का, फ्रॉडिये होने का दाग सहोगे। तो अपने ताल्लुक को इस लेवल पे ले जाइए, मोहब्बत और तोहफे, कि फिर किसी दिन चुपके से बता दीजिए कि बाद में, बल्कि जब बैठे हों तो बेटी का हाथ पकड़ के उनके हाथ में दीजिएगा और बताइएगा कि ये आपकी बेटी, एवरीथिंग इज नॉर्मल, पर कुदरत ने, अल्लाह ने एक उंगली नहीं दी। इस उंगली ना होने से उसकी औरतपन का या लड़की होने का कोई इशू उसको नहीं है। तो सच्चे लोगों के साथ अच्छा हो जाता है। एक बच्ची का केस मेरे पास पिछले कई अरसे से आ रहा है, उसका मसला हल नहीं हो रहा, और अच्छी क्यूट बच्ची है, यानी उसका चेहरा बिल्कुल ठीक है, गर्दन बिल्कुल ठीक है। जब बचपन में किचन में उस पर ऑयल वगैरह गिर गया, जो गरम गरम होता है, बच्चे से गलती से गिर जाता,
تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گلے سے یہ جگہ اور یہ جو بریسٹ ہے ایک وہ پورا جل گیا. تو اب جیسے سیگنگ ہوتی ہے وہاں سے جلد سکڑ جاتی ہے, اس کا پورا وجود ٹھیک ہے, اور لیکن یہ حصہ جو ہے اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوا, اور اس کے لڑکی ہونے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, لیکن اپیرنٹلی بھی فرق نہ پتہ چلتا ہے. لیکن جس کو وہ بتاتے ہیں وہاں رشتے سے انکار ہو جاتا ہے. ابھی یہ میرا خیال دوسرا سال ہے ان کے رشتے کو انکار ہوتے ہوئے. ظاہر ہے بچی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. میں اگر حل بتاتا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا کمپرومائز کر لیں, لیکن ظاہر ایک اچھی پیاری خوبصورت سی بچی کے لیے کمپرومائز رشتے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو جو مرد ملے یا ڈھونڈا جائے وہ بھی تھوڑا جسمانی طور پہ اس کی کسی معذوری کو آپ اوور لک کر سکیں. پر یہ بات ماں باپ کے لیے اور اس بچی کے لیے بھی ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہوتی, اور کچھ سالوں بعد وہ اوور ایج ہو جائے گی, یہ مسئلہ مستقل رہے گا. سو ایسے میں پریکٹیکلی جو مجھے لگتا ہے دانائی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر بالکل آئیڈیل اور بہت خوبصورت کو کاف کے جو رشتے ہیں وہ نہ ڈھونڈے جائیں, اس میں سے شاید مسئلہ آپ کا حل ہو جائے. کیونکہ طور پہ ہم لڑکے پہ غصہ کرتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری تھی, امپوٹنسی کا مسئلہ تھا, کچھ اور مسئلہ تھا. تو میری رائے تو یہ ہے کہ آپ جو فکری طور پہ کہ 1 سال اس کا علاج کروائیے, اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا تو رشتہ آپ اس سے منقطع کر سکتے ہیں ایزیلی. اگر آپ اس سے محبت ہو گئی ہوئی ہے اور زندگی آپ قربانی دے سکتے ہو تو چلتا رہے گا, لیکن تب بھی اینڈ میں آپ کو پرابلم ہوگا. تو اگر مرد کے معاملے میں آپ اس کلیے پہ چلتے ہیں تو لڑکی ماں کے معاملے میں کیا کوئی الگ کلیہ رکھنا چاہیے, یا اب یہ والا جو معاملہ ہے چونکہ ان کا علاج بھی نہیں ہو سکتا, کچھ کو دردیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ کو ایسی سویئر بیماری ہوتی ہے, میں لٹرلی کنفیوز ہوں, اور میں کوئی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. چونکہ جب بالکل سچ بولا جاتا ہے تو وہ بھی منہ پہ آتا ہے, بالکل جھوٹ بولا جائے تو پھر ساری عمر آپ کو سہنا پڑتا ہے. تو کیا ایسے میں صرف دعا سے کام چل سکتا ہے, یا ایسے میں جو آپ کے سب سے محبوب رشتے ہوتے ہیں, بہنوں کے, بھائیوں کے, یہ سارے بڑے دعوے کر رہے ہوتے محبت کے, جب گاؤں میں زندگی تھی تو وہاں تو اس طرح کے رشتوں میں کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایون اب تو ہم نے نہیں دیکھا بہت عرصے سے, ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا بہت ساری لڑکیوں کے دانت یہ پورا پیڑ اونچا ہوتا تھا, تو ان کے مختلف نام رکھے جاتے تھے. یعنی ظاہر اٹ لکس آکورڈ, بہت اونچے دانت ہو, چھوٹے بڑے ہوں. ابھی تو ڈاکٹر بے ترتیب دانتوں کو بھی سیدھے کر دیتے ہیں, ایسے موتی کی طرح وہ ہو جاتے ہیں, بہت خرچہ بھی نہیں ہوتا. پر ان بچیوں کے رشتے بھی ہوتے تھے, اور انہی کے خاندان میں سے کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ ہوتے تھے, اور یہ دادا لوگ کرواتے تھے, نانا لوگ کرواتے تھے. چونکہ ان کا جو لحاظ ہے, ان کی جو محبت ہے, اس خاندان میں جو ان کا مینرزم ہوتا تھا, یا ان کی جو بات کا وزن ہوتا تھا, حیا ہوتا تھا, لحاظ ہوتا, اس کی وجہ سے وہ رشتے ہو جاتے تھے. ایسے والے معاملے میں وہ لوگ جو سوشلی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور بالکل آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, اور اکیلے چھوٹے سے گھر میں قید اور مقید ہوتے ہیں, یہ جب بھی مسئلہ ہوگا یہ محبت سے ہونا ہے. یہ جب بھی مسئلہ ہوگا کسی کو قربانی دے کے ہونا ہے. اور یہ جب بھی مسئلہ ہوگا لائک سیکنڈ میرج میں شاید یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. پر ایسے میں بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ ایسی بیٹیاں ہوں جن میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو تو انہیں آپ گھر میں مت بٹھائیے, انہیں بہت اچھا پڑھائیے تاکہ ان کی شخصیت کے اندر گیپ نہ آئے اور وہ روتی نہ رہیں. انہیں ٹیچر بنائیے, انہیں نرس بنائیے, انہیں ڈاکٹر بنائیے, واٹس ایور جو ان کے اندر ٹیلنٹ ہے انہیں کمانے والا بنائیے, تاکہ اگر یہ پہلو لیٹ بھی ہوتا جائے تو وہ ڈپریشن میں جا کے, انزائٹی میں جا کے اپنی جان کا نقصان نہ کر بیٹھے. اور باقی گھر میں دعا کرنے والی ماں ہو, دعا کرنے والا باپ ہو, اور لڑکی خود بھی اللہ سے جھگڑنے, لڑنے اور گلے کرنے کی بجائے ہاتھ جوڑ کے اس سے کہ دیکھیں مخلوق اس کی ہے, وہ رزق دیتا ہے, وہ ہنر دیتا ہے,
इज्जत देता है, मोहब्बत देता है, तो इंशाल्लाह रिश्ता भी दे देगा. बट सम टाइम इट हैपन्स कि वो वक्त आपके लिए आजमाइश का वक्त होता है कि आपका ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाता है, नाशुक्री आपके जुबान पे आ जाती है. फर्ज करें जिंदगी में किसी एक नेमत के बिना कितने ख़वातीन हज़रात आपके आसपास ऐसे होंगे कि अल्लाह जिनको बचपन से आंखें नहीं देता और वो जिंदा रहते हैं, उनके घर बनते हैं, उनकी शादियां होती हैं, आला तरीन तालीम भी वो बच्चे पाते हैं, बच्चियां पाती हैं, उनकी औलाद भी होती है, उसमें बात बिल्कुल ठीक भी होते हैं, और ज़िंदगी चलती रहती है. अच्छा, उनमें से अगर कोई बदजुबानी और बदकलामी करने लगे और अल्लाह का गिला और शिकवा करने लगे, ये उसका इंतखाब नहीं था. उसको समझना चाहिए कि इस रोल के लिए बनाने वाले ने तो गलती से नहीं किया होता, किसी वजह से किया होता. बहुत मुमकिन है उसको बास में इतने दर्जे मिलने हों, इतना मुकाम मिलना हो. अगर आपने कभी वो 3 Days to See पढ़ी हो, वो किताब जिस खातून को नजर नहीं आती थी और उसका ख्याल केलर, और उसका सिर्फ ये ख्याल था कि मुझे 3 दिन मिल जाएं दुनिया देखने के, और उन 3 दिनों की इस ख्वाहिश को उसने इतना अच्छा एलेबोरेट किया कि वो दुनिया में उसका मुकाम और मर्तबा जब तक वो जिंदा रही, ही वॉज मोर सक्सेसफुल, मोस्ट रिस्पेक्टफुल. अभी कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने चैरिटी का काम संभाल लिया. मुख्तलिफ मज़हब में लोग इस तरह की होती हैं, वो लोगों की खिदमत पे चली जाती हैं और इनफैक्ट अपने उस दिल का दर्द है या जो गैप होता है उसको फिल करती हैं, और वहाँ या अल्लाह की मोहब्बत या उसकी मखलूक की मोहब्बत या सर्विस या खिदमत किसी न किसी कैटेगरी में जाके अपनी तसल्ली ढूंढती हैं इस एक नेमत से. बाज़ में होता है आप आम नहीं खा सकते, बाज़ में होता है आप कोई फल मिठास के बायस नहीं खा सकते, तो बंदा रोने थोड़ी लग जाता है. तो अगर ज़िंदगी में एक नेमत ना मिल रही हो तो ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है और उसको उसी एंगल से देखना चाहिए. वैसे तो मैंने माजूर जिनकी टांगें नहीं होती उनकी भी शादियां होती देखी हैं, जिनके बाजू नहीं होते उनकी भी शादियां और औलादें होती भी देखी हैं. सो शायद पेशेंस के साथ, शायद अपनी नेटवर्किंग बेहतर करने से, और सबसे अहम ये है कि जो जिस पे मेरा बिलीव है कि ये रब की तरफ से होता है, उसी के पास रोना चाहिए, उसी के पास अपनी इल्तिजा रखनी चाहिए. वो कहाँ से कहाँ उठा के पहुँचा देता है, उसके लिए क्या मसला है. वो सारी इंसानों के सारे दुख दिलदर एक लम्हे में कुन करे और फयकून हो जाए. हम तो उस बात को नहीं जानते. आरजू करने के लिए बड़ा जो देने वाला है उसी के पास जाना चाहिए, उसी पर जाकर रोना चाहिए. कभी कभी कहना चाहिए सर बर्दाश्त नहीं हो रहा, वर्षों बार हो गई है, तो शायद वो हौसला भी दे देता है. इजाज़त दीजिए. अस्सलाम.